हे गाइस, अभी हमारा एक टॉपिक रह रहा था 7 एंड कॉन्सोनेंट। अभी तक हमने अपने 10 बेसिक वोवल्स, बेसिक कॉन्सोनेंट एंड डबल कॉन्सोनेंट पढ़ लिया है और हमारा अभी लास्ट टॉपिक रह रहा है 7 एंडिंग कॉन्सोनेंट। सो एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं। सो फाइनल कॉन्सोनेंट, जिसको हम एंडिंग कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, फाइनल कॉन्सोनेंट को हम एंडिंग कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। इसको हम एंडिंग कॉन्सोनेंट या फाइनल कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, उसका यूज कहाँ होता है कोरियन। सो जैसा आपको पता होगा कि कोरियन आम भाषाओं की तरह एक सीरीज में नहीं लिखी जाती है। ये ऐसे लिखा जाता है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कुछ वर्ड्स ऊपर होते हैं और कुछ वर्ड्स नीचे भी लिखे जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कुछ लिखा होता है तो ऐसे नीचे भी लिखा होता है। सो कोरियन ऐसे ही लिखा जाता है। वहाँ पे लास्ट में जो वर्ड आता है, जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ जिन, तो जैसे ज ई न, जिन। तो जिन में ये नीचे वर्ड आया, इसको हमने ना को अलग से यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा, हमने इसको नीचे लिखा। तो नीचे आने वाले सभी वर्ड को, वोवल या फिर कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट या फिर फाइनल वोवल। तो फाइनल कॉन्सोनेंट थोड़ा पढ़ने वाला है, वोवल तो बहुत इजी है, वो तो आप समझ जाओगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे, लेकिन कॉन्सोनेंट थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। सो एज आई टोल्ड दैट कि फाइनल कॉन्सोनेंट हमारे 7 होते हैं। फर्स्ट इज क या ग, सेकंड न, ल र, म, प ब, दिस इज अंग, लास्ट में साउंड करता है, एंड दिस इज त और त। तो एक एक करके हम सभी को देखते हैं कैसे कैसे लोग साउंड करते हैं लास्ट में आने के बाद। सो फाइनल कॉन्सोनेंट में अगर लास्ट में क की आवाज आनी है, जैसे अ की आवाज के लिए हम इन सभी का यूज करते हैं, इन तीनों का, इन तीनों का यूज करते हैं। जैसे ये तो हमारा क का आवाज करता है, ये क और ग का आवाज करता है, ये हमारा थ है, और ये जो है ये डबल, ये हमारा डबल क है। लेकिन जब इसको हम लास्ट में लगाते हैं तो ये सभी अक की आवाज करते हैं, अक की। ऐसे ही कॉन्सोनेंट में हमने पढ़ा था ये न की आवाज करता है, और जब इसको हम एंडिंग कॉन्सोनेंट यूज करते हैं एज एंडिंग कॉन्सोनेंट, तो ये तब भी न की आवाज करता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। सो ऐसे ही ये सभी इन सभी के अपने अपने साउंड हैं, लेकिन जब इसका यूज एज अ फाइनल कॉन्सोनेंट, एज अ एंडिंग कॉन्सोनेंट करेंगे तो ये सभी त की आवाज करेंगे, त की साउंड देंगे। जैसे इसका अपना साउंड क्या था, यस, त एंड त, दिस इज थ, दिस इज स, दिस इज डबल स, दिस इज ज, दिस इज च, एंड ये ह। लेकिन अगर जब इसको हम लास्ट में लगाएंगे तो ये सभी त का साउंड करेंगे। ऐसे ही इसका क्या था, ल और र, तो और एज अ एंडिंग कॉन्सोनेंट यूज करेंगे तो ये ल का ही साउंड करेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। एंड सेम एज इसका हमने पढ़ा था, इसका पहला यूज हमने पढ़ रखा है कि ये वोवल के साथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के साथ कैसे यूज होता है, इस तरीके से हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको जाके देखिए, तभी आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो अगर इसको हम लास्ट में यूज करेंगे तो ये अंक की साउंड करेगा। ऐसे ही ये कॉन्सोनेंट में साउंड करता है म का, एंड एज ए एंडिंग कॉन्सोनेंट भी साउंड करता है म का। ऐसे ही इसका साउंड होता है प एंड ब का, प एंड ब का साउंड होता है, और इसका होता है फ का साउंड। पर जब इसको हम एज एंडिंग कॉन्सोनेंट यूज करेंगे तो ये दोनों प की साउंड करेगा। सो अभी मैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहला हमारा है न, दिस इज न। सो इसको जब हम एंडिंग कॉन्सोनेंट के रूप में यूज करेंगे तो भी ये न की ही साउंड करेगा, यस, न की साउंड करेगा। सो यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे ये लिखा हुआ है उन, उन, उ के लिए हमने दिस इज उ, एंड न की साउंड के लिए हमने ये लगाया, ये है उन, तो न की साउंड के लिए हमने इसका यूज किया। ऐसे यहाँ पे और एग्जांपल है, जैसे मुन, मुन, तो मुन ये हमारा म है, ये है उ, दिस इज न, मुन, नुन, सन, सन, तो ये सभी न का साउंड कर रहा है। तो न के साउंड के लिए हमने यहाँ पे इसी न का यूज किया है। ऐसे ही ये ल की साउंड करता है, और एज ए एंडिंग कॉन्सोनेंट भी ये ल की ही साउंड करता है। लेकिन कॉन्सोनेंट में हमने क्या पढ़ा था, ये ल और र दोनों का साउंड करता है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ ल का साउंड करेगा एज ए एंडिंग कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दल, मल, पुल। जैसे ये हमारा द आ ल, ल, दल मल बुल, दल मल बुल। ल की साउंड के लिए हमने यहाँ पे इसका
यूज किया है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है म, ये है म, और एज अ एंडिंग कॉन्सोनेंट ये म का ही साउंड करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे ये है गोम, गम, पम। सो गोम के लिए दिस इज गो, ओ एंड म, तो हमने इसका यूज किया है गम, गम, पम। एंड इसका हमने फर्स्ट यूज अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, यहाँ पे हम इसका सेकंड यूज देखेंगे। ये एज अ एंडिंग कॉन्सोनेंट ये अंग की साउंड करेगा, अंग की साउंड। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फंग, फंग, ये हो गया पा, आ, और ये किसका साउंड करेगा, अंग, फंग। आपको याद होगा जैसे हिंदी में हम अंग की साउंड के लिए ऊपर लगाते हैं, ऊपर ऐसे बिंदी लगाते हैं, तो सेम एज कोरियन में आप ऐसे याद रख लो कि इसको हम नीचे लगाते हैं। सो ये है पंग, ये है यंग एंड ये है गोंग। अंग की साउंड के लिए हमने इसका यूज यहाँ पे किया है। सो हमारा नेक्स्ट है प एंड फ। ये प ब की साउंड करता है, ये फ की साउंड करता है कॉन्सोनेंट में अगर ये सिंगल होता है। फ एंड फ आर डिफरेंट व्हेन दे कम एज अ फर्स्ट साउंड बट द सेम एज अ फाइनल साउंड इन अ सिलेबल। सो हमने पढ़ा था कि इनकी अलग अलग साउंड होते हैं, लेकिन जब इसको हम एज अ फाइनल कॉन्सोनेंट यूज करते हैं सो ये सेम साउंड करता है प का, प का। जैसे यहाँ पे मुझे लिखना हो उप, उप, तो उसके लिए उ प, मैं ये भी लिख सकती हूँ, ये वाला प भी लिख सकती हूँ, और मैं इसकी जगह मैं दूसरा वाला भी प, ये वाला भी लिख सकती हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे ये लिखा हुआ है उप और ये भी लिखा हुआ है उप, सेम। सो और नेक्स्ट इज त, त, त की साउंड के लिए हमारे पास ये सभी हैं, हम इन सभी का यूज करके त का साउंड ला सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उ, त, उत, 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 ये सभी हम त के साउंड से ही पढ़ेंगे। हम लोगों को पता है कि इन सभी का साउंड हमने कॉन्सोनेंट में अलग अलग पढ़ा था एज अ फर्स्ट लेटर, पर जब इसको हम लास्ट में लिखते हैं तो ये सभी त का साउंड करता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा ये सारा, तभी आप इसको पढ़ पाओगे। सो ये सभी त का साउंड करता है, और हमने कॉन्सोनेंट में पढ़ा था इसका त एंड द का साउंड था, इसका थ का साउंड था, इसका स, दिस इज स, दिस इज ज, दिस इज च एंड दिस इज ह। बट एज अ एंडिंग कॉन्सोनेंट ये सभी त का साउंड, सो एज अ एंडिंग कॉन्सोनेंट ये सारे सिमिलर साउंड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हैं त के। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथ, दिस इज ऑल्सो नथ, 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 क्योंकि हमने पढ़ा था ये सभी जो हैं ये सभी मिलके किसका साउंड करेंगे, त का, ओनली त का साउंड करेंगे। तो ये सभी नथ का साउंड करेंगे। सो नेक्स्ट इज यस, दिस इज ख और ग, दिस इज ख और ग, और ये जब लास्ट में लगता है तो ये अक की साउंड करता है, अक की, यानी क का साउंड आएगा पर हल्का सा उसमें अक का ही आवाज आएगा। ऐसे ही क के साउंड के लिए सिर्फ ये नहीं है बल्कि इसके साउंड के लिए ये सब भी है जो है क की साउंड करेंगे, ये सभी क की साउंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है अक, अक। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिस इज अ, दिस इज ख, अक। सो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है और आप समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पे अ कैसे ये लिखा गया, सो आप प्रीवियस वीडियो देख के समझ सकते हो, उसमें मैंने सभी बेसिक वोवल्स में सिखा रखा है। सो दिस इज अक, दिस इज ऑल्सो अक एंड दिस इज ऑल्सो अक। तो यहाँ पे हमने क की साउंड के लिए हमने यहाँ पे तीनों टाइप्स के एंडिंग कॉन्सोनेंट का यूज किया, ये तीनों क की साउंड ही करते हैं। सो लेट्स सी मोर एग्जांपल, क का हम मोर एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इज सुबक, सुबक, दिस इज स, दिस इज जू, दिस इज ब, दिस इज अ एंड क, सुबक। यहाँ पे क की साउंड के लिए हमने इसका यूज किया है। ऐसे ही सिर्फ क के साउंड के लिए हमने इसका यूज नहीं बल्कि हमने क्या पढ़ा है, यस, हम तीनों का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज बक, बक, क की साउंड के लिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया है, दिस इज ब, क, बक। एंड दिस इज ब्लॉक,
ब्योक, यहाँ पे हमने क की साउंड के लिए इसका यूज़ किया एंड में। सो आई होप आप लोगों को सभी 7 के 7 एंडिंग कॉन्सोनेंट समझ में आ गए होंगे। सो अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से ही समझ में आएगा। तो थोड़े से एग्जांपल और देख लेते हैं। कोरियन में हम BTS लिख के देखते हैं। लेट्स राइट BTS इन कोरियन। सो BTS को कोरियन में बोलते हैं बंगतानसोन्योतन। इंग्लिश में उसका शॉर्ट फॉर्म है BTS, लेकिन उनको कोरियन में हम बोलते हैं बंगतानसोन्योतन। सो ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो ये अनकम्प्लीट है, ये सिर्फ लिखा हुआ है बा ता सो न्यो दा। इसको हमें एंडिंग कॉन्सोनेंट लगा के पूरा करना है। सो दिस इज कंप्लीट सेंटेंस बंगतानसोन्योतन। सो यहाँ पर रेड में ये सभी एंडिंग कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे बंग अंग की साउंड के लिए हमने इसका यूज किया। तान तान ता आ न की साउंड के लिए हमने इसका यूज किया। स्यो इज ऑल्सो कंप्लीट। न्योन न्योन न यो न की साउंड के लिए हमने इसका यूज किया। एंड दन दन न की साउंड के लिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया है। सो BTS इज अ बॉय बैंड, वेरी फेमस बॉय बैंड ओवरऑल वर्ल्ड। सो ये म्यूजिक बनाते हैं और इनके वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है जो कि बिलियन क्रॉस करते हैं। दे आर वेरी फेमस बॉय बैंड इन कोरिया। Thank you guys watching my video. I hope you like it. So please subscribe, like and share my channel. Also hit the bell icon to get notified. Thank you.